Good morning. Today I am going to explain the remaining part of the story, The 100 Dresses One. In my earlier video, I have explained half of the story, and today I am going to explain the remaining part. Peggy was rich, but she was not arrogant. पेगी बहुत अमीर थी, लेकिन वो हठी और घमंडी नहीं थी. शी वॉज नॉट क्रूएल, वे क्रूएल भी नहीं थी. ऑन द अदर हैंड शी सेव्ड यंगर गर्ल्स फ्रॉम बुलीज. यहाँ तक कि वह दूसरे लड़कियों को परेशान करने से वो बचाती भी थी. But she and other girls could not understand why Wanda told a lie about her dresses and shoes. लेकिन पेगी और इसके साथ साथ दूसरी लड़कियां जो उसके क्लास की थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वांडा एक ही ड्रेस रोज पहन कर आती है और कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, आखिर क्यों झूठ बोल रही है. But the girls only made fun of Wanda. लेकिन लड़कियां हमेशा वांडा की खिल्ली उड़ाती थी, हंसी उड़ाती थी. दे नेवर मेड हर क्राई. और वे कभी भी उसके बात पर ये लोग ध्यान नहीं देती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, सोचती थी कि ये झूठ बोल रही है. मेडी हरसेल्फ वाज अ पुअर गर्ल. मेडी जो पेगी की दोस्त थी, फास्ट फ्रेंड थी, वो भी बहुत गरीब थी. She used to wear the clothes given by others. और मेडी दूसरे लोगों के दिए गए ड्रेस पहनकर स्कूल आती थी. वो इतनी गरीब थी कि उसके पास अपने खरीदे हुए ड्रेस नहीं थे. So she was sympathetic to Wanda. इसलिए वांडा के प्रति ये बहुत संवेदनशील थी, उसे संवेदना थी. She and Peggy were fast friends. That is why she never said anything when Peggy made fun of Wanda. मेडी वांडा की खिल्ली उड़ाने के बावजूद भी पेगी को कुछ नहीं बोल पाती थी, क्योंकि पेगी की वांडा फास्ट फ्रेंड थी, इसलिए उसको कुछ कह नहीं पाती थी. बट शी हरसेल्फ नेवर लाफ्ड एट वांडा. लेकिन मैडी कभी भी वांडा पर हंसी नहीं उड़ाती थी, हंसती नहीं थी, क्योंकि जानती थी कि मैं भी गरीब हूँ और ये भी गरीब है, इसलिए गरीब की खिल्ली उड़ाना यानी कि मेरी खिल्ली उड़ाना एक समान है. शी डिड नॉट लाइक पेगी आस्किंग वांडा अबाउट द ड्रेसेस. मेडी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हमेशा पेगी क्यों वांडा के ड्रेसेस के बारे में पूछती है कि कितने हैं, कैसे हैं. Whenever Peggy mocked Wanda, मेडी फेल्ट सैड. मेडी हमेशा उदास हो जाती थी, दुखी हो जाती थी जब पेगी इसकी खिल्ली उड़ाती थी. She wished that Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. वह चाहती थी, मेडी चाहती थी कि पेगी अब वांडा का खिल्ली ना उड़ाए, उसकी मजाक हंसी न उड़ाए. उसको अब अच्छा नहीं लग रहा था. मेडी डिसाइडेड टू राइट अ नोट टू पेगी आस्किंग हर टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा. मेडी ने निश्चय किया कि अब मैं एक नोट लिखती हूँ, नोट लिखकर पेगी को देती हूँ कि तुम अब वांडा की खिल्ली नहीं उड़ाया करो, उसका मजाक मत उड़ाओ. But she could not muster the courage to do so. ऐसी सोची, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ उसको नोट लिखकर देने का, उसको मना करने का. वांडा डिड नॉट कम टू स्कूल ऑन मंडे. मंडे को वांडा स्कूल नहीं आई. बट नोबडी मिस्ड हर. लेकिन किसी ने मिस नहीं किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया. शी डिड नॉट कम ऑन ट्यूसडे ऑल्सो. वह ट्यूसडे को भी नहीं आई. वांडा मंडे को नहीं आई, ट्यूसडे को भी स्कूल नहीं आई. बट व्हेन शी मिस्ड द स्कूल ऑन वेडनेसडे ऑल्सो. जब बुधवार को भी नहीं आई, पेगी एंड मेडी नोटेड हर एब्सेंस. पेगी और मेडी ने सोचा कि अरे
3 दिन से नहीं आ रही है, क्या बात है? They wondered why she had not come to school. आश्चर्य होता है कि आखिर क्यों स्कूल नहीं आई, क्या बात है? Maddie remembered Wanda talking about one of her dresses which was pale blue with colored trimmings. Maddie को याद आया कि वांडा कह रही थी कि मेरे पास एक मुरझाया हुआ बिल्कुल मध्यम ब्लू कलर का ड्रेस है. When Maddie thought about the drawing and colored contest in the school, then Maddie जो है स्कूल में कलर कंटेस्ट होने वाला था, उसमें भाग लेने के लिए ड्राइंग में वो भाग लेने का निश्चय किया. The girls were to design dresses and the toys were to design motorboats. गर्ल्स लड़कियों को दिया गया कि तुम ड्रेसेस बनाओ, उसको कलर करो, और बॉयज़ को दिया गया कि मोटर बोट्स तुम लोग बनाओ. यही उन लोगों को दिया गया था स्कूल में. मेडी थॉट दैट पेगी वुड विन द कॉन्टेस्ट एज शी वाज वेरी गुड एट डिज़ाइन. मेडी सोचती थी कि पेगी निश्चय ही ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत जाएगी क्योंकि बहुत अच्छा वो डिज़ाइन बनाया करती थी. नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग. पेगी एंड मेडी हरी टू स्कूल एज मिस मैसन वुड अनाउंस द रिजल्ट ऑफ द ड्राइंग कॉन्टेस्ट. ड्राइंग कॉन्टेस्ट हो गया. पेगी और मैडी बहुत जल्दी से स्कूल उस दिन पहुंची क्योंकि मिस मैसन जो टीचर थी वो अनाउंस करने वाली थी रिजल्ट का कि कौन प्रतियोगिता कंपटीशन जीता. दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा. ये लोग वांडा का इंतज़ार नहीं किए. व्हेन द गर्ल्स रीच्ड देयर स्कूल, जब लड़कियां स्कूल पहुंची, दे वेयर सरप्राइज्ड. उनको बहुत आश्चर्य हुआ. There were 100 designs of dresses displayed in the room. देखे, there were 100 dresses designed displayed in the room. कि 100 ड्रेस अलग अलग डिजाइन में यहाँ पर रखा हुआ है, डिजाइन बनाकर. Then Miss Mason announced the name of the winners. उसके बाद मिस मैसन विनर्स के नाम की घोषणा की. जैक बैगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज. जैक बैगल नाम का लड़का बॉयज का ड्राइंग कंपटीशन में विजयी हुआ. शी सेड दैट ऑल द 100 डिजाइन्स ऑफ ड्रेसेस had been made by one girl and she had won the medal. Her name was Wanda Petronsky. उस टीचर ने घोषणा की कि 100 ड्रेस का अलग अलग डिजाइन बनाने वाली एक ही लड़की है जो 100 ड्रेसेस का डिफरेंट डिजाइन्स बनाई है और उसी ने वो मेडल जीता है. फर्स्ट विनर है वो, उसका नाम है वांडा पेट्रोन्स्की. वांडा पेट्रोन्स्की ने विजय हासिल की. बट वांडा वाज एब्सेंट. लेकिन वांडा एब्सेंट थी, उस दिन नहीं आई थी. द चिल्ड्रन क्लैप्ड देयर हैंड्स इन जॉय. लड़के सभी खुशी में सब तालियां बजाने लगे. मैडी आस्क्ड पेगी टू लुक एट द ब्लू ड्रेस. मैडी बोली पेगी को जरा ब्लू ड्रेस को देखो. अबाउट विच, इसके बारे में वांडा हैड टोल्ड देम अर्लियर, कि वांडा ने उसको पहले बताई थी इस ब्लू ड्रेस के बारे में, जरा इसको देखो. दे एप्रिसिएटेड द ड्राइंग मेड बाय वांडा. और ये दोनों पेगी और मैडी दोनों ने वांडा के द्वारा बनाए गए इस डिज़ाइन को, इस ड्राइंग को बहुत एप्रिसिएट की, प्रशंसा की और वाकई वह काबिल तारीफ थी. द स्टोरी इज कंप्लीटेड. थैंक यू.